मेरे द्वारा टारगेट विद पीएस परिहार चैनल को दिया गया इंटरव्यू आगे है, आप इसको जरूर देखें। आज हमारे साथ में है पैट 2023 और लेखपाल परीक्षा 2022 टॉपर हरिराम कुशवाहा जी, जो लेखपाल पद पर चयनित भी हैं। आज हरिराम सर से हम बात करेंगे कि सर ने कैसे तैयारी की, कितने घंटे तैयारी की और किस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों के बारे में कौन कौन सी पुस्तक पढ़ी हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आप पहले अपनी स्कूलिंग के बारे में बताएं। नमस्कार। सबसे पहले टारगेट विद पीएस परिहार चैनल के माध्यम से पीएस परिहार सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना मंच प्रदान किया मुझे अपनी बातों को रखने के लिए। मेरा नाम हरिराम कुशवाहा है, मैं झांसी जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग बरुआ सागर, झांसी जिले में एक कस्बा है, वहाँ से 10th 12th की परीक्षा पास की है। इसके बाद सर आप अपने ग्रेजुएशन के तौर पर आपने क्या किया, इसके बारे में बताइए। ग्रेजुएशन के तौर पर मैंने बीए किया है, उसके बाद बीएड किया है बुंदेलखंड महाविद्यालय से, जो कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से संबंधित विद्यालय है। जी सर, इसके बाद आपने तैयारी कब से शुरू की है अपनी। तैयारी के बारे में देखिए, ऐसा है कि आप जब से स्कूल छोड़ते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो आपको तैयारी करने का भरपूर अवसर मिलता है। तो कॉलेज टाइम से ही तैयारी मैंने कर दी थी स्टार्ट। तो कॉलेज टाइम से मैंने जो सामान्य अध्ययन है उसके जो विषय होते हैं वो पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र विज्ञान, ये सभी टॉप। और मैं जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी विषय। जी सर, इसके बाद आप बताइए कि आपने मैथ, रीजनिंग और जीएस की अलग अलग तैयारी कैसे की। देखिए, मैथ के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया है। देखिए, जैसे यूट्यूब पर अभिनय मैथ्स करके एक चैनल है, बहुत जो मतलब एसएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उससे मैंने तैयारी की अपनी मैथ्स की पूरी। और रीजनिंग के लिए तो ऐसी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो आपकी रीजनिंग की तैयारी वैसे भी अच्छी हो जाती है। और अगर बात करें हिंदी की, इंग्लिश की तैयारी, तो ये आपकी हिंदी तो मातृभाषा ही है। तो हिंदी के लिए मैंने निधि मैम एकेडमी है, उनकी किताब को पढ़ा है। जी सर। अच्छा, इसके बाद आपने कोचिंग की है या आपने फिर सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की है। देखिए, कोचिंग की तो मैंने ऑफलाइन कोई कोचिंग नहीं की है, ऑनलाइन यूट्यूब पर ही वीडियो देखे हैं। तो ऑफलाइन मैंने कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं की, किसी भी कोचिंग को। मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाई की है मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए। तो ऑनलाइन ही चैनल सफिशियंट है तैयारी के लिए। अच्छा सर, इसके बाद आपने कभी सिविल सर्विस की तैयारी की है क्या। हाँ, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर भी रहा हूँ एक्चुअली। और मैंने सिविल सर्विस परीक्षा में टीसीएस में मेंस भी लिखे हैं। इसके लिए आपको किसी कोचिंग करने की आवश्यकता है। देखिए, परीक्षा कोई भी हो, आपको कोचिंग करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपके बेसिक्स क्लियर ना हो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपकी बेसिक्स एनसीईआरटी बुक्स बनाती हैं, तो आप एनसीईआरटी किताबों को पढ़िए, सबसे पहले आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। या एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो आप अपने स्टेट बोर्ड की किताबों को पढ़िए, यूपी बोर्ड की किताबें बहुत अच्छी हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। इतिहास, भूगोल और विज्ञान अच्छी किताबें हैं, स्टेट बोर्ड की भी अच्छी किताबें, और एनसीईआरटी बुक्स को भी आप पढ़ सकते हैं। जी सर। अच्छा सर, अभी आप वर्तमान में लेखपाल बन गए हैं, लेखपाल की सर्विस कर रहे हैं, तो वो आप आगे क्या करना चाहते हैं इसके बाद। देखिए, अभी तो मैं लेखपाल के पद पर चयनित हुआ हूँ, इसके बाद मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विस के लिए। तो मैं उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ओह अच्छा सर जी, आपकी जो अभी नई लेखपाल भर्ती और पैट 2025 आने वाला है, उसके लिए कुछ आगे की बच्चों को स्ट्रेटेजी तथा कुछ किताबें बताइए। देखिए, पैट 2024 तो हुआ नहीं है। पैट 2023 में मेरी ऑल यूपी 6वीं रैंक है। मेरे 76 पॉइंट कुछ मार्क्स थे, जो कि परसेंटाइल में 99.999 परसेंटाइल थे। और लेखपाल भर्ती परीक्षा जो 2022 जुलाई में हुई थी, उसमें मेरे 92.50 मार्क्स हैं। तो देखिए, पैट 2025 के लिए मैं बता दूं, जो भी जितने भी विषय हैं, आपको सब्जेक्ट जो दिए हैं सिलेबस में, आप उनको नोट कीजिए। पहले तो सबसे पहले सिलेबस को नोट डाउन कीजिए कि सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। आप उन्हीं पॉइंट्स को आप अपनी किताबों में पढ़िए। जैसे कि इतिहास में, तो इतिहास में स्पष्ट किया गया है पैट में कि इन चीज़ों को पढ़िए। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आपको बड़ी एनसीईआरटी बड़ी कक्षाओं की नहीं पढ़नी है, आपको 6th 7th 8th की एनसीईआरटी पढ़नी है। इतिहास की एनसीईआरटी पढ़िए आप, भूगोल की पढ़िए, विज्ञान की पढ़िए आप, और राजनीति विज्ञान की आप एनसीईआरटी पढ़िए। आपके बहुत सारे इससे जीएस के टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, तो आप 6 7 8 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। मैथ के लिए अगर बात करें पैट में, तो मैथ देखिए 20 नंबर का तो आपका डीआई आ जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ जो होते हैं वो 20 नंबर के आते हैं। मैथ 5 नंबर का अलग से आता है, रीजनिंग 5 नंबर की अलग से आती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मैथ और रीजनिंग का कुल मिला के पोर्शन 30 नंबर का हुआ। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
अभिनय सर, जो अभिनय मैथ चैनल है, उनके डीआई को देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से उसको उनको सॉल्व कराते हैं। तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और हमारे इसी चैनल पर हमारा जो चैनल है लक्ष्य लोक सेवा, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप आगामी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की तैयारी फ्री में कर सकें और बेहतरीन तरीके से कर सकें तैयारी। तो इस प्रकार से पैट 2025 है। अब बात करें लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए, तो लेखपाल भर्ती परीक्षा में अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ, जैसे कि पुराना सिलेबस था, पुराने सिलेबस में क्या है, 100 प्रश्न है 100 अंक के, जिसमें हिंदी है 25 प्रश्न 25 अंक, उसके बाद गणित है 25 प्रश्न 25 अंक, इसके बाद सामान्य अध्ययन है 25 प्रश्न 25 अंक, और ग्राम विकास की योजनाएं हैं 25 प्रश्न 25 अंक, कुल मिलाकर 100 प्रश्न 100 अंक के हो गए हैं। तो देखिए, अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो आप हिंदी के लिए वही है, निधि मैम एकेडमी जो है, निधि मैम की आप बुक्स पढ़ सकते हैं हिंदी के लिए। मैथ के लिए आपको देखिए क्या करना होगा, मैथ के लिए स्टैटिक्स एक पोर्शन होता है सांख्यिकी, वो ज़्यादा पूछा जाता है, उसकी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो आपको एनसीईआरटी 9th 10th 11th 12th में जो भी स्टैटिक्स का पोर्शन है, स्टैटिक्स के जो पार्ट हैं, एनसीईआरटी से आप उनको कवर कर सकते हैं। और इसके बाद बात करें और भी जो पोर्शन है अर्थमेटिक के वो हमारे इसी चैनल पर कंप्लीट कराए भी जाएंगे। और आप अदर जो भी आपको यूट्यूब चैनल पर अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, जैसे कि अब तो बहुत सर आ गए हैं, जैसे कि आदित्य रंजन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप किसी भी यूट्यूबर को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं मैथ के लिए। अब बात करते हैं जीएस, तो जीएस में आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी। उसके लिए आप घटना चक्र की बुक्स जो है, घटना चक्र की बुक्स को पढ़ सकते हैं। और घटना चक्र के सवालों को आप हल कीजिए, पीवाईक्यू हल कीजिए, पीवाईक्यू की बुक्स आती हैं उनको आप देखिए। और लास्ट में बचा है ग्राम विकास और ग्राम विकास की योजनाएं, तो ग्राम विकास और ग्राम विकास की योजनाओं के लिए आप अरिहंत की बुक को खरीद सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अरिहंत में अच्छे प्रकार से योजनाओं को समझाया गया। और आप क्या कर सकते हैं, जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स पर जाकर आप चीज़ों को देख सकते हैं कि वेबसाइट पर योजनाएं किस प्रकार से बताई गई हैं। तो मैंने यही किया था, नोट्स जब अपने बनाए थे, नोट्स बनाए थे, तो मैंने सबसे पहले यही किया था कि सरकारी जो वेबसाइट्स होती हैं उन पर जाकर मैंने सर्च किया था इस स्कीम के बारे में, इस स्कीम के बारे में। तो अलग अलग आप इस प्रकार से सर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अगर पुराना सिलेबस है तो उस प्रकार से तैयारी, अगर नया सिलेबस होता है तो कुछ नए प्रकार से तैयारी आपको करनी पड़ेगी। जी सर, अगर लेखपाल भर्ती परीक्षा 2025 के पाठ्यक्रम में बदलाव होता है तो कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, ग्राम विकास आदि विषयों के लिए आप कौन कौन सी बुक्स बता सकते हैं? देखिए, ग्राम विकास के बारे में तो बता ही दिया है आपको, ग्राम विकास के बारे में आप अरिहंत के बुक्स को पढ़ सकते हैं। अब कंप्यूटर अगर जुड़ता है तो कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट की कंप्यूटर आती है, उस बुक को आप खरीद सकते हैं। आप घटना चक्र की, पीवाईक्यू की कंप्यूटर की बुक्स को खरीद सकते हैं। और यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल के लिए आप यूथ कंपटीशन और घटना चक्र की बुक को आप खरीद सकते हैं, उनको बार बार पढ़ सकते हैं, यही काफ़ी है। अच्छा, आप अपने YouTube चैनल के से छात्रों को जो गाइड करते रहते हैं, क्या नाम है आपके YouTube चैनल का, और आपके चैनल पर कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है? देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्य लोक सेवा, जो कि मैंने पिछले वर्ष ही इसको शुरुआत किया है इस चैनल को, ताकि यूपी ट्रिपल एससी और जो विभिन्न भर्ती परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमसे जुड़ सकें और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। हम अपने चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पैट और यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस, लेखपाल भर्ती, जूनियर असिस्टेंट और जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से भर्ती होती है उनके लिए सामान्य अध्ययन और मैथ, रीजनिंग है, हिंदी, इंग्लिश है, उसके उन सब्जेक्ट को हम अपने इसी चैनल पर कंप्लीट करवाएंगे। तो आप जो भी नए छात्र हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी सर, आप अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, पीएस परिहार सर जी।